Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear 9th class. How are you? Hope you all are fine. Today our topic is vitamins at the page number 145. विटामिन्स जो है ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इसेंशियल होते हैं। इसके बगैर जो हमारी बॉडी जो है वो सही तरह से अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर सकती। तो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड that are required in low amounts but are essential for the normal growth and metabolism. विटामिन्स जो है ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं कम अमाउंट में, लेकिन बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं कम अमाउंट में, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए एंड मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शंस के लिए। विटामिन्स में बी डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे टाइप्स की। विटामिन्स की टू टाइप्स हैं। विटामिन्स में भी डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स। विटामिन को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ द फैट सोलुबल विटामिन्स। फैट सोलुबल विटामिन्स में विटामिन्स ए, डी, ई एंड के हैं, एंड द वाटर सोलुबल विटामिन्स विटामिन बी एंड द विटामिन सी। ठीक है। फैट सोलुबल विटामिन्स तो ऐसे विटामिन्स जो कि फ़ैट के अंदर सोलुबल हो जाते हैं, जिनमें ए, डी, ई एंड के है, और वाटर सोलुबल विटामिन्स में विटामिन बी एंड विटामिन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए को। विटामिन ए वाज द फर्स्ट फैट सोलुबल विटामिन आइडेंटिफाइड इन 1913। विटामिन ए पहला फैट सोलुबल मतलब फ़ैट में सोलुबल होने वाला विटामिन था, जिसको 1913 में आइडेंटिफाई किया गया, शनाख्त किया गया। इट कम्बाइंस विद अ प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन। तो विटामिन ए कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ, जिसको ऑप्सिन कहा जाता है, टू फॉर्म रोडोप्सिन इन द रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना ऑफ द आई। तो जो आई की जो रेटिना ऑफ आई है उसमें जो रॉड सेल्स होते हैं, ऑप्सिन प्रोटीन जो है वो रोडोप्सिन बनाती है। व्हेन विटामिन ए इज़ इनएडिक्वेट द लैक ऑफ रोडोप्सिन मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू सी इन द डिम लाइट। जो विटामिन ए की कमी हो जाती है या नामुनासिब होता है विटामिन ए, तो रोडोप्सिन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, वो डिम लाइट में देखने के काबिल नहीं होते या वो मुश्किल से देखते हैं मध्यम लाइट में। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेल डिफ्रेंशिएशन। तो ये सेल डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये कैसा प्रोसेस होता है? प्रोसेस थ्रू विच द एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफॉर्म इनटू द मैच्योर सेल्स विद द स्पेसिफिक फंक्शन। एक ख़ास फंक्शन के तहत जो है एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं वो मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें बेबी जो है वो बनना स्टार्ट होता है विद इन द मदर बॉडी। तो इसके फंक्शन देखेंगे विटामिन ए के। विटामिन ए फंक्शन की हेडिंग देंगे विटामिन ए ऑल्सो सपोर्ट द बोन ग्रोथ एंड द इम्यून फंक्शन। विटामिन ए जो है जो हड्डियाँ हैं उसकी ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं एंड इम्यून फंक्शन, और जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़त हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी सपोर्ट करता है, उसको भी सही तरह फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है विटामिन ए। तो नेक्स्ट फंक्शन देखिए विटामिन ए का। फंक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज की हेडिंग देंगे आप। ह्यूमन गेट विटामिन ए फ्रॉम द लीफी वेजिटेबल्स, स्पाइनेज, कैरेट्स, येलो ऑरेंज फ्रूट्स, मैंगो, लिवर फिश, एग, मिल्क, बटर एट्सेट्रा। तो ह्यूमंस जो है विटामिन ए जो पत्ते वाली सब्जियां उनसे लेते हैं। ठीक है, जैसे पालक हो गई, गाजर, येलो पीले, और जो ऑरेंज फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो, उनसे लेता है विटामिन ए। लीवर से लिया जाता है, फ़िश मछली से, एंड अंडों से, दूध से, बटर से। डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी किस तरह से होती है? डेफिशिएंसी की हेडिंग देंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज़ लीडिंग कॉजेज़ ऑफ द ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। तो विटामिन ए की कमी की वजह से जो है क्या होता है? ब्लाइंडनेस होती है, मतलब अंधापन होता है बच्चों के अंदर, ये दुनिया में देखा गया है। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द विटामिन ए डेफिशिएंसी इज़ द नाइट ब्लाइंडनेस। जो एक अलामत देखी गई है विटामिन ए की कमी की वजह से वो है रात को अंधे हो जाना। मतलब दिन के वक्त नज़र आएगा पर्सन को, रात को नहीं होगा और रात का अंधा होगा। इट इज़ अ टेम्प्रेरी कंडीशन, ये एक आर्जी कंडीशन है, बट इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन काज द परमानेंट ब्लाइंडनेस। अगर इसको
अनट्रीटेड मतलब बगैर इलाज के छोड़ा जाए तो ये जो है वो परमानेंट अंधापन भी हो सकता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो काज कंडीशन इन विच द हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग्ड विद द केराटिन गिविंग द ड्राई टेक्सचर टू स्किन। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो कॉज करती है ऐसी कंडीशन जिसमें हेयर फॉलिकल्स कहते हैं ऐसी थैलियाँ हेयर के अंदर जो मौजूद होती हैं, मतलब हमारे सर के अंदर मौजूद होती हैं, जिसमें से हेयर्स ओरिजिनेट होते हैं, हेयर्स निकलते हैं, बाल निकलते हैं, बिकम प्लग्ड जो कि प्लग्ड हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं विद केराटिन प्रोटीन के साथ, एंड गिविंग ड्राई टेक्सचर टू स्किन। तो स्किन को एक ड्राई मतलब खुश्क टेक्सचर मतलब बनावट साख्त जो है वो उसकी ड्राई किस्म की स्किन जो है वो हो जाती है और ड्राई खुश्क किस्म की स्किन जो है वो बन जाती है। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट। तो विटामिन ए की कमी की वजह से जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो केराटिन प्रोटीन के साथ बंद हो जाते हैं, प्लग्ड हो जाते हैं, और वो हमारी स्किन जो है, हेयर की जो स्किन है, हमारे बालों की जो स्किन है, हमारी स्किन जो है जहाँ से बाल ओरिजिनेट हो रहे हैं हमारे सर की, तो वो उसको जो है वो ड्राई टेक्सचर देते हैं, खुश्क किस्म की बनावट देते हैं।